दुश्मन अगर सरहद पार से आए तो जवाब देना आसान होता है, क्योंकि वो सामने दिखता है, उसकी बंदूकें दिखती हैं, उसका इरादा साफ होता है। लेकिन असली खतरा वो है जो हमारी जमीन पर पल रहा है, हमारी ही हवा में सांस ले रहा है, लेकिन दिल में जहर पाल रहा है। पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों से ज्यादा खतरनाक हैं वो लोग जो भारत में रहकर भारत से नफरत करते हैं, जो संविधान का सहारा लेकर देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, जो सैनिकों की शहादत पर सवाल उठाते हैं, जो तिरंगे को झुकते देखना चाहते हैं। याद रखो, बाहरी दुश्मन हमें चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अंदर का सांप हमें खा सकता है। देश को सिर्फ सीमा पर लड़ने वाले जवान नहीं बचाते, बल्कि भीतर छिपे गद्दारों को पहचानने वाले नागरिक भी बचाते हैं। वक्त आ गया है, पहचानो इन सांपों को। पहलगाम नरसंहार के बाद जब अवैध बांग्लादेशी और पापी पाकिस्तानियों पर आंतरिक प्रहार किया जा रहा है, जब घाटी में शत्रुओं की खूनी चुनौती के बाद समूचे देश में एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन का नया संस्करण चल रहा है, जब गली गली में घूम घूम कर गैर कानूनी रूप से रह रहे पड़ोसी मुल्कों के नागरिकों को निकाला जा रहा है, जब भारत को धर्मशाला समझकर रहने वाले, चोरी छिपे रहने वाले बांग्लादेशियों को बिल से बाहर किया जा रहा है, जब गुजरात में 6,500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, तब सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा है ये शख्स जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम मोहम्मद अख्तर भी है, महमूद पठान भी और लल्लू बिहारी भी, जिसकी पहचान इतनी है कि इसने गुजरात में मिनी बांग्लादेश बसा दिया। बांग्लादेशियों के इस रहनुमा का जब कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। घुसपैठियों के इस हमदर्द की जब कुंडली खुलेगी तो सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे जब इस शख्स के पाप के स्याह सच आप जानेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे इसने एक एक कर 250 से ज्यादा बांग्लादेशियों की A1 नाम की कॉलोनी बना दी, कैसे इसने मजदूरी करते करते काला साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन शुरुआत एकदम शुरू से। अवैध बांग्लादेशियों की इस बस्ती का सरदार था महमूद पठान, जिसे बस्ती वाले लल्लू बिहारी के नाम से जानते थे। लल्लू बिहारी और उसके इस काली बस्ती पर तब कार्रवाई शुरू हुई जब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद नए सिरे से एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन शुरू हुआ। पूछताछ हुई, कागजातों की पड़ताल की गई। तब पता चला कि लल्लू बिहारी ने अहमदाबाद में 250 से ज्यादा बांग्लादेशियों को बसा दिया है, जो आम हिंदुस्तानियों से इस कदर घुल मिल चुके हैं कि अंतर करना मुश्किल है। बांग्लादेशियों के रहने के लिए जो झोपड़ियां बना दी गई थी, उसमें अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन भी दिलवा दिया गया था। महमूद पठान न सिर्फ बांग्लादेशियों को बसा रहा था, बल्कि उन्हें हिंदुस्तानी नागरिकता भी दिला रहा था। साथ ही अहमदाबाद की डेमोग्राफी चेंज करके अपने काले साम्राज्य का विस्तार भी वो कर रहा था। इन अवैध बांग्लादेशियों के जरिए वो अपना धंधा चला रहा था। सबसे पहले जानिए कि वे 8 पाप कौन से हैं जो महमूद पठान के नाम थे। रिपोर्ट के मुताबिक यह सेक्स रैकेट चलाता था, यह भिखारियों का गैंग चलाया करता था, जमीन कब्जाने का भी धंधा करता था, यह सूद वसूली करता था, हफ्ता वसूली करता था, किराए पर यह ऑटो चलवाता था, अपना घर किराए पर देता था और बांग्लादेशियों का फर्जी दस्तावेज बनवाता था। बताया जा रहा है कि जिन बांग्लादेशियों को अपनी A1 कॉलोनी में यह किराए पर रखता था, उसकी महिलाओं से सिलाई मशीन और झाड़ू बनाने की फैक्ट्री में काम करवाता था और रात को बांग्लादेशी महिलाओं से शरीर का व्यापार करवाता था। रिपोर्ट के मुताबिक चंदोला में हर तरह के गैर कानूनी धंधे चल रहे थे। इतना ही नहीं, दावा है कि उसने अवैध बांग्लादेशियों के भिखारियों का एक गैंग भी बना रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक वो हर भिखारी से 500-500 रुपए वसूलता था। इतना ही नहीं, 200 से ज्यादा ऑटो और 250 से ज्यादा ई-रिक्शा इसने रखे थे, जिसे इन्हीं बांग्लादेशियों को चलाने के लिए देता था और उसके बदले वो किराया वसूलता था।